आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैनेजमेंट का अगला हिस्सा। ठीक है कि मैनेजमेंट के लेवल कितने होते हैं। ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? तो मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है, तो हम जानते हैं कि टॉप लेवल क्या होता है। ठीक, फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, तो टॉप लेवल जो सबसे ऊपर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिसाइड करता है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट है कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक, आपको पता होगा कि कई डिपार्टमेंट्स होते हैं इसमें। ठीक है, इन सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट मतलब कि सबको मिलाना, उस गोल को अचीव करने के लिए सबको मिलजुल कर काम करने के लिए मोटिवेट करना ही इस टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है? ये एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और कंपनी के सर्वाइवल के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट के थ्रू ही डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन की सारी जिम्मेदारियां टॉप लेवल के ऊपर होती हैं। ठीक है, लाजन विथ आउटसाइड वर्ल्ड क्या है? बाहरी दुनिया के साथ सामंजस्य बैठाना, मेल जोल करना। ठीक है, मतलब कि बाहरी दुनिया में जिस तरीके के बदलाव हो रहे हैं उसके अनुसार, ठीक है, मैनेजमेंट को तैयार करना। ठीक, एनालिसिस बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये बिजनेस के जो भी आपको अवसर मिलते हैं, ठीक है, वो उसे एनालाइज करते रहते हैं। ठीक है, और वो देखते हैं कि अगर जो चेंज हो रहा है उस चेंज का उस सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, और उस चेंज को वो अपना अवसर बना करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, तो टॉप लेवल में आते हैं जैसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब दूसरा मिडिल लेवल। ठीक है, तो मिडिल लेवल का क्या काम है? इंटरप्रेट द पॉलिसीज फाउंड बाय टॉप मैनेजमेंट। तो आप ये जान लीजिए, टॉप मैनेजमेंट जो है सीधे मिडिल लेवल से बात करता है। ठीक, अपने प्लान और पॉलिसीज को वो यहाँ तक ले आता है, मिडिल लेवल तक। ठीक, और मिडिल लेवल में रहने वाले क्या करते हैं? उस पॉलिसीज को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, मिडिल लेवल पर और लोअर लेवल पर। ठीक है, इंटरप्रेट करने का मतलब कि वो उसे विस्तृत रूप से लोगों तक पहुंचाते हैं, उसको समझाते हैं। ठीक है, इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी पर्सनल। ठीक है, और वो ये भी निश्चित करते हैं कि क्या उनके जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके डिपार्टमेंट में जितने आवश्यक हैं उतने एम्प्लॉयज़ हैं या नहीं हैं। ठीक है, फॉर्मुलेट डेरिवेटिव प्लान्स फॉर देयर डिपार्टमेंट। तो मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट में कई डिपार्टमेंट आ जाते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट का अपना कुछ इंडिविजुअल गोल भी होता है जो उस कॉमन गोल तक पहुंचने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जब तक उस इंडिविजुअल गोल को जो उस डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल गोल है उसे आप अचीव नहीं करते हैं तो आप उस कॉमन गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब हर डिपार्टमेंट का अपना एक डेरिवेटिव प्लान होता है जिसके बिहाफ पर वो काम करते हैं और उस डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल गोल को अचीव करते हुए मैनेजमेंट के कॉमन गोल तक पहुंचते हैं। ठीक है, असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये जो मिडिल लेवल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ज़रूरी एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, वो उनका चयन करते हैं। ठीक है, उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको अलग अलग पोस्ट पे पोस्टिंग दी जाती है।
ठीक है, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। मीन्स कि कोऑपरेट का मतलब होता है कि समन्वय करना, मीन्स कि मिलाकर चलना, ठीक है। जो सारे डिपार्टमेंट को मिलाकर चलना, जिनका एक ही पर्पस है कि ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करना, ठीक है। अब बात इसमें आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ठीक, प्रोडक्शन मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, रीजनल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, ठीक। अब बात करते हैं लोअर लेवल की, ठीक है। ये सबसे आखिरी लेवल होता है, ठीक है। और इसकी इस लेवल पे जो लोअर लेवल है इसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कर्स, ठीक। इस लेवल पे जो मेन होता है उसको सुपरवाइजर भी कहते हैं, ठीक। ये क्या करता है, ये अपने वर्कर्स के एफर्ट्स को देखता है, ठीक, क्या वो अपने पूरे एफर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक। लिंकिंग पिन बिटवीन मिडिल लेवल एंड वर्कर्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं ये मिडिल लेवल और वर्कर के बीच के एक लिंकिंग पिन होते हैं, ठीक है, जो अपने वर्कर्स की जानकारी मिडिल लेवल तक पहुंचाते हैं और मिडिल लेवल की जानकारी को वर्कर्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इस वजह से इन्हें लिंकिंग पिन भी कहा जाता है। क्वालिटी मेंटेनेंस, तो ये समझ लीजिए कि ये जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्वालिटी मेंटेनेंस, ये लोअर लेवल की सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, ठीक है, जो पूरे मैनेजमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ठीक। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो अपने प्रोडक्ट और अपने क्वालिटी के स्टैंडर्ड के लिए जाना जाता है, ठीक। और अगर यहाँ पर क्वालिटी में कोई कमी आती है तो उसका खामियाजा जो है टॉप लेवल को भी भुगतना पड़ सकता है, उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भी भुगतना पड़ सकता है। इस वजह से इन पर जो लेवर लेवल होते हैं इनकी जिम्मेदारी सबसे अहम होती है, क्योंकि वो क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट आता है रिप्रेजेंट वर्कर्स ग्रीवेंस एंड मोटिवेट देम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो भी वर्कर्स होते हैं उनकी जितनी शिकायतें होती हैं वो उस बारे में मिडिल लेवल से चर्चा करते हैं, ठीक है। और उनको मोटिवेट भी करते हैं कि चलिए आपकी ये जो शिकायत है वो दूर की जाएगी, जो भी कमियां हैं उसको दूर की जाएगी, जिससे कि आप अच्छे से काम कर सकें, ठीक है। तो ये तो था लेवल, ठीक। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे नेचर, ठीक है, कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, ठीक है। तो इसके लिए 3 पॉइंट ऊपर लिखे गए हैं, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। मतलब ये जानना है यहाँ पर कि जो साइंस जो मैनेजमेंट है, क्या वो साइंस है, क्या वो आर्ट है, या वो फिर प्रोफेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं, साइंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, आर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोफेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो सारी चीज़ों पे सही टिक किया गया है जो मैनेजमेंट में पाया जाता है, ठीक। और जो नहीं पाया जाता है उस पर क्रॉस टिक किया गया है, ठीक है। तो चलिए आइए जानते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है। तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक। तो आपको पता ही है कि मैनेजमेंट में भी नॉलेज की ज़रूरत होती है, और वो भी कैसा नॉलेज, सिस्टमेटिक नॉलेज। तो इसका मतलब क्या कि मैनेजमेंट में ये जो साइंस हम कहते हैं कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, तो हाँ, ये पहला पॉइंट क्या बताता है कि मैनेजमेंट साइंस है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। तो मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट के जो जितने भी प्रिंसिपल हैं वो भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड हैं, ठीक है। जैसे हम कई तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं, तो उसमें जो तरीका सबसे सही होता है, जिस तरीके से हम अपने गोल को आसानी से अचीव कर लेते हैं, वो प्रिंसिपल बन जाता है। और ये 1 बार 2 बार 3 बार या पहली बार में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हम मैनेजमेंट को ये कह सकते हैं कि ये क्या है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक।
यूनिवर्सल वैलिडिटी, तो मैं आपको बताता चलूं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैनेजमेंट है, ठीक, ये आपका हर जगह एप्लीकेबल होता होगा। ठीक, हर जगह पर अपने एक तरीके से कहिए कि वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से अलग अलग तरीके से ये लागू होता होगा। ठीक, अमेरिका में किसी और रूप में लागू होता होगा, ऑस्ट्रेलिया में किसी और रूप में लागू होता होगा, इंडिया में किसी और रूप में। क्यों? क्योंकि हर जगह का एटमॉस्फेयर अलग है। ठीक है, तो अब कंक्लूजन देखते हैं क्या है। मैनेजमेंट इज इनकरेक्ट आर इम्प्योर साइंस। ठीक है, मतलब क्या कि ये साइंस तो है लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन इसमें साइंस के कुछ गुण पाए जाते हैं। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आर्ट। ठीक, क्या मैनेजमेंट आर्ट है? तो चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में भी। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक, किसी भी आपको अगर आप किसी भी चीज़ को करने की कला है आपके अंदर, तो इसका मतलब कि आप के अंदर उसके बारे में पूरी जानकारी होगी। ठीक है, उसकी पूरी नॉलेज होगी। ठीक, तो इस वजह से हाँ ये आर्ट है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्या है? ये व्यक्तिगत प्रयोगों से आती है। ठीक है, तो कोई भी कलाकार व्यक्ति होता है जिसके अंदर कोई भी कला होती है, जैसे एक सिंगर, सिंगर के अंदर भी एक आर्ट होती है। ठीक है, तो वो गानों को अपने हिसाब से गाता है, उसकी धुन के हिसाब से गाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है? एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो ये आप जान लीजिए कि ये पूरी तरीके से प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। और क्रिएटिविटी, जो आर्टिस्ट होते हैं उनके अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, जो मतलब नई नई चीज़ों को ढूंढते रहते हैं, नए नए तरीके से कामों को करते रहते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई अकाउंट्स का क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो नियम बुक में दिया है आप उसी नियम से एकदम टू कॉपी कर दें उसको। नहीं, जरूरी नहीं। आपका प्रिंसिपल सही होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, और एक सवाल को आप कई तरीकों से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो कंक्लूजन में देखते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स। ठीक, तो क्या है मैनेजमेंट? क्या बता रहा है कि ये एक आर्ट है जो क्या है? दूसरों से काम कराने की एक कला है। तो इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट आर्ट भी है। ठीक, अब बात करते हैं प्रोफेशन। ठीक है, तो प्रोफेशन, आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11th में बीएस के पहले चैप्टर में ही। ठीक है, प्रोफेशन के लिए आपको एक नॉलेज, एक सिस्टमेटिक नॉलेज होना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या कि ये प्रोफेशन भी है मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ठीक है, तो इसमें किसी तरीके की अभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, कि आपको जो है कि एमबीए की डिग्री होनी चाहिए तभी आप इस प्रोफेशन में उतर सकते हैं। अभी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन इंडिया में नहीं लगाया गया है। ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस। ठीक, तो ये कोई अभी प्रोफेशनल एसोसिएशन भी नहीं हुआ है, जैसे कि आप एक जगह पर बैठ के अलग अलग कंपनियों के आप मैनेजर हो जाएं। नहीं, आपको अगर मैनेजमेंट का हिस्सा होना है तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में नियमित तौर पर उस ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में रहना होगा। जब तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है। जैसे लॉयर होते हैं, ठीक है, घर बैठे रहते हैं, उनके पास क्या बोलते हैं, जिनको अपना केस लड़वाना होता है वो उनके पास आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा कुछ अभी नहीं है। ठीक, इस तरीके की चीज़ें। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक, तो जैसे मैंने बताया, ठीक है, कि मैनेजमेंट का हिस्सा होने के लिए अभी तक किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, किसी तरीके की अभी आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एमबीए किए हों तभी आपको मैनेजमेंट का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है,
ये बेस्ड है प्रैक्टिस पे, ठीक। जैसे कि जिन्होंने इस प्रिंसिपल को, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को दिया है, वो दोनों ही आदमी जो एक इंजीनियर थे, ठीक है, उनका मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं था, ठीक, लेकिन उन्होंने अपने प्रैक्टिस के बेस पे ही इसके प्रिंसिपल को दिया है, ठीक है। सर्विस मोटिव, ठीक, तो इसका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस देना, ठीक है। सर्विस देना मीन्स कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते हैं, ठीक है, मीन्स जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनके लिए गोल तैयार करना, ठीक है, उनके गोल्स को ऑब्जर्व करना, ठीक, ये चीज़ें आती हैं, ठीक। तो कंक्लूजन में आप ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ नॉट फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। पूरी तरीके से तो प्रोफेशन नहीं है, लेकिन क्या है, इन फ्यूचर में ये पूरी तरीके से प्रोफेशन हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में कुछ साइंस का गुण है, कुछ आर्ट का गुण है और कुछ प्रोफेशन का गुण है, ठीक। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्या साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है, तो आप इस तरीके से अगर कर देंगे तो इस पे आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अगला टॉपिक है फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन, जो मैनेजमेंट का मेन काम होता है वो है फंक्शन, ठीक। मेन 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो पहला जो फंक्शन है वो है प्लानिंग। पहला फंक्शन आपका है प्लानिंग, ठीक। क्या होता है इसमें? डिसाइडिंग इन एडवांस, ठीक है। ये पहले से ही डिसाइड किया जाता है इसमें कि व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाना है, ठीक। व्हेन इज टू बी डन, कब किया जाना है, बाय होम शुड बी डन, और किसके द्वारा किया जाना है, ठीक है। तो ये पहले से ही होता है, ठीक है। और इसके बाद नंबर आता है ऑर्गेनाइजिंग का। तो ऑर्गेनाइजिंग में जब ये हम डिसाइड कर लेते हैं प्लानिंग में कि क्या करना है, ठीक, कब करना है, ठीक, और किसे करना है, तो इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? टू प्रोवाइड द बिजनेस विद एवरीथिंग यूजफुल फॉर इट्स फंक्शन, ठीक। क्या हम बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं? वो सारी चीजें जो क्या है, उस बिजनेस के फंक्शन के लिए यूजफुल है, जैसे मैन एंड मटेरियल, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बगैर कैपिटल, बगैर मैन एंड मटेरियल, बगैर एंटरप्रेन्योर के प्लान ही रह जाएगा, ठीक है, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, ठीक। चलिए, जब ये दूसरी चीज भी हम कर लेते हैं तो उसके बाद नंबर आता है स्टाफिंग का, ठीक। मतलब स्टाफिंग का मतलब ये कि अब काम करने के लिए, ठीक, उस राइट जॉब के लिए उस राइट पर्सन को ढूंढा जाता है जो उस काम के लिए सही है, ठीक। जैसे आप स्टाफिंग जब करते हैं तो आप अकाउंट्स वाले से, ठीक है, मार्केटिंग नहीं कराएंगे, आप अकाउंट्स वाले से अकाउंट्स का ही काम कराएंगे और मार्केटिंग वाले से मार्केटिंग का ही काम कराएंगे। क्यों? क्योंकि अगर सही काम के लिए सही आदमी को आप नहीं सेलेक्ट करेंगे तो काम आपका सही नहीं हो पाएगा, इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा, एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सेलेक्टिंग द राइट पर्सन एट राइट टाइम विद राइट क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो क्या है, उस जॉब के लिए सही आदमी को सेलेक्ट करना, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ठीक। अब बात आती है अगले पॉइंट की, जिसका नाम है डायरेक्टिंग, ठीक। तो डायरेक्टिंग में होता क्या है? डायरेक्टिंग में अब हमने तो काम, मतलब हमारा ये भी अब क्लियर हो गया कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब हमारे पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसके थ्रू ऊपर की चीज़ों को हमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक। अब हमने स्टाफ को भी वहाँ पे उसके काम के हिसाब से सेलेक्ट कर लिया है, ठीक। अब डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपुल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, ठीक। तो क्या करता है कि वो बताया जाता है जो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं कि भाई आपको करना क्या है, आपको कितने समय में इस काम को करके देना है, ठीक है। और
ये देखते रहना कि क्या वो काम सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं, क्या वो आदमी जिसे हमने सेलेक्ट किया है उस काम को करने के लिए वो अपनी पूरी एबिलिटी के साथ काम कर रहा है कि नहीं। ठीक, अब नंबर आता है अगला, कंट्रोलिंग। ठीक, तो आप ये जान लीजिए कंट्रोलिंग, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये रिजल्ट से रिलेटेड है। मतलब ये कि जब आप काम करते हैं, ठीक है, तो आप एक गोल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जब वो काम पूरा हो जाता है इसका मतलब कि आपने रिजल्ट दे दिया। तो वो जो हमने पहले अपना गोल डिसाइड किया है और जो रिजल्ट आया है उसके बीच में अगर कोई, उसको हम कंपैरिजन करते हैं, अगर कोई कमी आती है तो उस कमी को हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये कमी क्यों आई, ठीक है, और उसको हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या अगर हम अपने गोल से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं तो उस चीज़ को भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमने क्या किया कि जिससे ये चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे ढंग से किया, ठीक है, जिससे कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जो हमारा प्री डिटरमाइंड गोल था उससे ज़्यादा। ठीक, कंपैरिजन ऑफ प्लान, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, उस प्लान का आउटपुट विथ एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। तो जो हमारा प्लान था और जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है उससे हम क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं टू फाइंड आउट द डेविएशन एंड रीजन फॉर व्हाट डेविएशन, ठीक है, और उसमें जो भी डेविएशंस आते हैं उसकी रीजंस को भी जानने की कोशिश करते हैं। तो ये इसके मेन 5 फंक्शन हैं, ठीक है। अब एक और टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, ठीक, और ये सबसे अहम चीज है, ठीक है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप किसी भी काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसमें कई डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि लेवल तो आपने पढ़ा ही, उस लेवल में कई अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो जब सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करके नहीं चलेंगे, मतलब कि उनका एक पर्पस जो है उस पर्पस के लिए काम नहीं करेंगे, ठीक, तो आप ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप पूरी तरीके से सब किए धरे पे पानी फिर जाएगा, ठीक है। तो जरूरी है जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको एक साथ लेकर, सबका काम अलग अलग है लेकिन उन सबके कामों को एक ऐसे सामंजस्य में लेकर चलना, एक इस तरीके से मिलाकर लेकर चलना कि वो सारा काम का फोकस उस कॉमन गोल तक रहे, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है। तो क्या कह रहा है कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम एंड सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। क्या करना, जब मतलब जहां से काम शुरू हो रहा है, स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक, जब से ही ये काम शुरू हो रहा है, ठीक है, उसको क्या करना, उनके एफर्टों को समन्वित करना, ठीक है। समन्वित करने का मतलब क्या, कि जो भी काम किए जा रहे हैं उस कॉमन गोल की ओर ही किए जाएं, वही कोऑर्डिनेशन कहलाता है, ठीक है। कह रहे कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये कोई अलग फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का। इट इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये क्या करता है, ये फंक्शन के सारे जितने भी मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन होते हैं ये एक दूसरे से इसको क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज लाइक अ थ्रेड इन अ गारलैंड, ठीक, जैसे ये कोऑर्डिनेशन क्या है, मान लीजिए आप की कोई माला है, ठीक है, उसमें जो धागा होता है उस धागे की तरह होता है, अगर वो धागा टूट गया मीन्स की चेन टूट गई और आप क्या है उस कॉमन गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कोई भी मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो आप क्या है, आप अपने एम से भटक जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं उसके नेचर की, ठीक है। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, ठीक है, ये क्या करता है, ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, ठीक है।
इंश्योर ऑफ यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, और ये भी निश्चित करता है कि जो भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं उनमें क्या है, यूनिटी है। कंटिन्यूस प्रोसेस, तो ये भी क्या है, मैनेजमेंट की तरह ही एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक, ये लगातार चलता रहता है, ये कोई गोल को अचीव करने के बाद रुक नहीं जाता है, परवेसिव। ठीक है, तो मैंने बताया ये भी क्या है, ये भी मैनेजमेंट के ही कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलता जुलता है। ये क्या है, ये पूरी तरीके से यूनिवर्सल है। ठीक, ये हर स्टेज पे लागू होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ठीक, तो इसमें क्या होती है, ये सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम। ठीक, डेलिबरेट फंक्शन। ठीक है, और ये क्या है, एक डेलिबरेट फंक्शन भी है। ठीक है, अब बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस की। ठीक है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो कोऑर्डिनेशन होता है ये बिजनेस के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये क्या होता है, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग भी हो सकता है। स्पेशलाइजेशन, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्पेशलाइजेशन लाते हैं। ठीक, क्योंकि उस तरीके से जो कार्य डिसाइड किया जाता है वो उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है, जिससे काम में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आता है। ठीक, अब बात करते हैं यहां पर हम इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसेंस ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन, जैसे प्लानिंग का ऑर्गेनाइजिंग से। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का डायरेक्टिंग से, ये क्या है, ये एक दूसरे से घूमते रहते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, तो ये क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल, और फिर लोअर लेवल से मिडिल और मिडिल से टॉप तक जाती है। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के हिस्से हैं। ठीक, अगर इसमें से कोई भी चेन ब्रेक होगी तो कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएगी। थैंक यू।